बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम 12 चैप्टर का एक छोटा सा रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन इक्वल होता है ई के। इसको हमने बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करना है। पहले हम देखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। हमारे पास अगर लिखा हो 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो इसको हम एक्सपेंड कैसे करते हैं कि 1 हमने ऐसे लिखा प्लस पावर और इस नंबर को मल्टीप्लाई किया एन एक्स, फिर प्लस। अब ये जो दूसरी टर्म होती है ना, इसके नीचे 1 का फैक्टोरियल होता है, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता है। नेक्स्ट क्या होगा, एन, एन में से कम और नीचे 2 का फैक्टोरियल और इसका स्केयर। फिर इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो सो ऑन टर्म्स को एक्सपेंड करते जाते हैं, एन में से एक कम करते जाते हैं। यहां पे हम इस चीज को कंसीडर करते हैं जी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन। इसको एक्सपेंड कैसे करना, उस फॉर्मूले की मदद से देखिए 1 फिर पावर और साथ ये वाली टर्म 1 ओवर एन प्लस फिर एन, एन में से एक कम डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल और इस नंबर का स्केयर, तो आ जाएगा 1 ओवर एन का स्केयर प्लस एन, एन में से -1, एन में से -2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल और 1 ओवर एन का यानी इस टर्म का क्यूब प्लस सो ऑन। नेक्स्ट क्या करना आपने, ये आ जाएगा जी 1, एन एन से घट जाएगा प्लस 1 प्लस। अब यहां पे एक एन ये है, एक एन इनमें से कॉमन ले लो, एन कॉमन लिया यहां से तो ये आ जाएगा 1, यहां एन नहीं था तो ये हो जाएगा 1 ओवर एन डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल 2 और 1, फैक्टोरियल को ओपन कर दो, साथ क्या आ जाएगा जी 1 ओवर एन का स्केयर ये वाला प्लस एक एन ये है, एक एन यहां से कॉमन आएगा तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन, फिर एक एन यहां से भी कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2 ओवर एन और डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल ओपन करो 3 2 1 और साथ ये 1 ओवर एन का क्यूब प्लस सो ऑन। ओके हो गया। अब ये कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस यहां से देखो n और n का स्केयर और इस n स्केयर से कट जाएंगे, बाकी आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 प्लस यहां से देखो n n n 3 n मल्टीप्लाई और n का क्यूब, तो ये तीनों कट जाएंगे इस n क्यूब से, तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एन 1 माइनस 2 ओवर एन डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 प्लस सो ऑन। यहां पे हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन। अब आप क्या करें जी, लिमिट ले लें एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, टेकिंग लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन इक्वल है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर एन ओवर 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर एन 1 माइनस 2 ओवर एन डिवाइडेड बाय 6 प्लस सो ऑन। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पे अप्लाई कर देनी है लिमिट, तो आप करो जी बाय अप्लाई लिमिट। हमने क्या करना, अब इस पे लिमिट अप्लाई करनी, तो लिमिट अप्लाई करते हैं हम, इसको रिमूव कर देते हैं यहां से, ये आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर एन इक्वल टू, लिमिट लगाएं जहां जहां एन है वहां वहां इंफिनिटी आएगा, तो 2 तो एज इट आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी ओवर 2 प्लस 1 माइनस 1 ओवर इंफिनिटी
1 माइनस 2 ओवर इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 6 प्लस सो ऑन। तो ये आ जाएगा जी 2 प्लस 1 माइनस 0 ओवर 2 प्लस 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे इन्फिनिटी आए तो आंसर 0 आता है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस सो ऑन। तो ये आ गया 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1 ओवर 6 प्लस सो ऑन। तो ये आ जाएगा जी 2 प्लस 1 ओवर 2 को डिवाइड किया तो 0.5 प्लस 1 ओवर 6 को डिवाइड करेंगे तो 0.16667 प्लस नेक्स्ट भी अगर कोई आपके पास, आप इसको मजीद एक टर्म जो है वो एक्सपेंड करते तो आगे को मजीद टर्म आपके पास आ जाती। अब जब आप इन सब को ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 2.7182। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया किसका, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n का। जबकि हमें तो e प्रूफ करना था तो बेसिकली ये e ही है, ये e की वैल्यू है। ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, e की, जिसको आइलर आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये आ जाएगा n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, e के। ये स्टूडेंट हमारे पास था इसका प्रूफ। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा प्रूफ हम करने जा रहे हैं। प्रूफ करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस x की पावर 1 ओवर x इक्वल है आइडेंटिटी e के। हमने अभी प्रूफ किया कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जो है वो है 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n, जो कि किसकी इक्वल होता है, e के। तो ये और ये इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे और ये वाला प्रूफ करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया n को इक्वल है 1 ओवर x के। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, x को इधर ले गए, n इसके नीचे ले गए, तो x बराबर आ गया 1 ओवर n, यानी कि n की वैल्यू हमारे पास 1 ओवर x आ गई और x की 1 ओवर n। अब जब हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा इस फॉर्मूले की मदद से, तो आप यहां पे जब इन्फिनिटी पुट करेंगे, सॉरी यहां पे 1 ओवर इन्फिनिटी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो इसका मतलब है जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इसकी मदद से x अप्रोचेस टू 0 आएगा। तो हमने क्या किया, हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, हमने लिखा कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी किस में बदला, x अप्रोचेस टू 0, तो हमने लिख दिया x अप्रोचेस टू 0, फिर 1 लिखा, फिर 1 ओवर n, 1 ओवर n की जगह हमारे पास ये 1 ओवर n किसके बराबर है, x के, तो इसकी जगह हमने लिख दिया x, और n किसके बराबर था, 1 ओवर x के, तो इस n की जगह हमने लिख दिया 1 ओवर x। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। अब ये चीज तो e के बराबर थी तो इसकी जगह लिखा e, तो यही हमने प्रूफ करना था बेसिकली, इसको जरा तरतीब से आपने लिख दिया। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो रिजल्ट्स थे जिसको हमने डिस्कस किया, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो इसको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज जो है 12.2 डिस्कस करेंगे। तो आपने लाजमी जो है इन लेक्चर्स को अच्छे से करना है क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास चैप्टर्स हैं। तो ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह।